नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं 3 ऐसी कहानियां जिसे सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी एक आदमी और एक गधे की है। इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कहानी आपका सोच बदल कर रख देगी। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है, उसके साथ में एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वो गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा न ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है। वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है। यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता जाता है और वो गधा ऊपर आते रहता है। दोस्तों, जहां एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और ये सोचकर उस गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफना रहा था उसी तरीके से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारे लाइफ में ऐसा वक्त बार बार आता है जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई मुश्किल ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो, यानी हर मुश्किल का हल है। दूसरी कहानी, एक समय की बात है। एक आश्रम में गुरु जी के पास एक शिष्य रहा करता था और वो शिष्य बड़ा आलसी था। वो आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाला करता था। गुरु जी को समझ नहीं आ रहा था कि इस शिष्य को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से 2 दिन के लिए बाहर जाता हूँ और जाने से पहले मैं तुम्हें एक काला पत्थर देना चाहता हूँ। ये जो काला पत्थर है ये जादुई पत्थर है। इस पत्थर से अगर तुम किसी लोहे की चीज को छुओगे तो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। कल शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो ये काला पत्थर मुझे लौटाना होगा। ऐसा बोल करके वहां से गुरुजी चले गए। अब जो शिष्य था, क्योंकि वो आलसी था, आज का काम कल पर टालने की आदत थी, उसने सोचा कि आज का पूरा दिन सोचता हूँ कि इस पत्थर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर वो सोचने लगा इस जादुई पत्थर से बहुत सारा लोहा बदल दूंगा और बहुत सारा सोना बेचकर मैं वो सब कुछ खरीद लूंगा। इस दुनिया की जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मेरे पास होगी। तो ऐसे सपने देखने में ये पूरा दिन इस शिष्य ने निकाल दिया। जब दूसरे दिन सूर्योदय हुआ तो उसने सोचा कि हाँ, आज का आखिरी दिन है। इसको मालूम था कि आज शाम तक गुरुजी आ जाएंगे और पत्थर चला जाएगा। इसने सोचा कि दोपहर में जाकर के बाजार से लोहा खरीदना होगा और इस काले पत्थर से लोहे को छूऊंगा और लोहा सोना बन जाएगा और फिर जो मेरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। दोपहर हुई तो उसे भूख लगी और उसने सोचा कि थोड़ा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जब खाना खा चुका तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद चले जाते हैं। वो लेट गया और नींद ऐसी आई कि फिर सूर्यास्त होने वाला था। तुरंत ये जागा और भागने लगा। बाजार की तरफ जा ही रहा था कि गुरुजी सामने से आ रहे थे। उन्होंने कहा वक्त समाप्त हो चुका है, काला पत्थर मुझे लौटा दो। दोस्तों, हमारे साथ जिंदगी में भी यही हो रहा है। हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, हर किसी के पास बहुत बड़े सपने होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। 2 दिन कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पैशन होना चाहिए, और वो पैशन, वो लगन कुछ इस कदर होना चाहिए जैसे सचिन तेंदुलकर का था। सचिन तेंदुलकर का जिस दिन मैच नहीं होता था उस दिन भी प्रैक्टिस करते थे। हमारी तीसरी और इस वीडियो की लास्ट कहानी, इसे बड़े ध्यान से सुनना। काफी समय पहले की बात है। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वो मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि ये कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते। मतलब ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक खुद से विचार विमर्श करता रहा। फिर उसको वहां पर रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़कर आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। दोस्तों, वो वहां से चला गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अगर परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वो सक्सेस मिल जाए
तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो? इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वो परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वो ब्लेम करना जानते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले और अगर आपको उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानियां पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ।